हाथ में सब्जी की थैली लिए शोभा अपने घर लौटती है। हाय बहू, पानी का ग्लास पकड़ा, पूरे शरीर का पानी सूख गया है मेरे तो। अपनी सास की आवाज सुनकर हड़बड़ाती हुई निक्की रसोई से हॉल में आती है। ये लीजिए मम्मी जी पानी। क्या हुआ, आपकी शरीर का खून कैसे सूख गया? जॉक वॉक कट गया था क्या? मैं भी नमक लेकर आती हूँ, उस जगह पर रगड़ दूंगी ना तो खुजली जरा कम हो जाएगी। किस जगह पर नमक रगड़ेगी तू, मेरे जले पर? अरे कोई जोक वोक नहीं है। बाहर सूरज को नहीं देख रही तू कैसे चिलचिला रहा है? बताओ, होली आई नहीं और ऐसी भीषण गर्मी पड़ रही है। बाप रे बाप, इस तरह गर्मी पड़ती रही तब तो मई तक पारा 60 के पार जाएगा। वाह मम्मी, क्या हेडलाइन दी है तुमने, अब की बार 60 के पार। पेपर के एक कॉलम में ये टाइटल तो जरूर दूंगा मैं। तो अब तक यही है, दुकान कब जाएगा? यहाँ ऐसी महंगाई हुई पड़ी है, नींबू मिर्ची भी खरीद ना पाए इंसान, और ये है कि दुकान खोलने में देरी पर देरी किया जा रहा है। तेरे पापा 7 बजे दुकान खोल लेते थे और तू खोलता है कभी 10 बजे कभी 11 बजे। अरे तो पापा दुकान में सिर्फ और सिर्फ साड़ियां बेचते थे, साड़ियों के साथ लड़कियों के जींस टॉप, सूट, नाइटी सब रख लिया मैंने। ऊपर से पार्ट टाइम न्यूज़पेपर में कॉलम भी देता हूँ। तुम देख नहीं रही हो मम्मी मेरी मेहनत? तारीफ करने की जगह ना तुम बस मुझे सुनाती रहती हो। यहाँ माँ बेटी की बहस चालू थी तो निक्की अपनी सास की लाई दोनों थैली उठाकर रसोई में ले जाती है। जितनी देर ये दोनों बहस करेंगे कोई सब्जी बना लूंगी मैं। निक्की दोनों थैलियां एक एक करके खोलती है। टमाटर ले आई मम्मी, टमाटर की ना लौंजी बना लूंगी, गर्मी में बड़ी टेस्टी लगती है। देखती हूँ दूसरी थैली में क्या है। निक्की दूसरी थैली खोलती है, उसमें भी टमाटर होते हैं। ये क्या मम्मी जी, 2-2 थैलियां टमाटर भर कर ले आई। अब टमाटर की कौन सी सब्जी बनाई जाती है बताओ? पानी तो ऐसे मांग रही थी मम्मी जी जैसे मंडी से घूम घूम कर 10 प्रकार की सब्जियां लेकर आई हो। ये सब्जी लाई है। निक्की गुस्से में दोनों हाथों में एक एक टमाटर लेकर बाहर आती है और अपनी सास से कहती है, पानी के चक्कर में कहीं कोई थैली बाहर तो छोड़कर नहीं आ गई ना मम्मी जी आप? दोनों थैली में टमाटर निकला है। जरूर किसी और की थैली से अपनी थैली एक्सचेंज कर लिया आपने। मतलब ये भी गलत नहीं है, पर मशरूम वाली थैली होती ना एक्सचेंज में तो कोई बात होती। पर लाई तो अब टमाटर, हमारी थैली में हरी मिर्च, धनिया के पत्ते, गोभी और पता नहीं क्या क्या रहे होंगे। मिर्च और नींबू का नाम तो मेरे सामने ले ही मत तो। ऐसी महंगी हुई पड़ी है, दोनों की दोनों देखते ही नजर चढ़ जाए। क्या ही इंसान खुद की नजर उतारेगा। और गोभी वगैरह कोई सस्ते नहीं थे, सस्ते सिर्फ टमाटर मिले मुझे, इसलिए टमाटर भर भर कर ले आई। टमाटर ने मारा चौका, बाकी सभी सब्जियों को रसोई में आने से रोका। सही है सही है। महंगाई की मार 200 के पार। अब सब्जी यहाँ 200-400 रुपए किलो बिक रही है। मिडिल क्लास वाला आदमी सस्ती सब्जियों की ओर स्विच करने के अलावा कर ही क्या सकता है। देखती हूँ गूगल पर टमाटर से क्या सब्जी बनती है। निक्की गूगल करती है और ऑप्शन आता है सेव टमाटर की सब्जी। घर में निक्की के पास हल्दीराम भुजिया का पैकेट रखा था। वो सेव टमाटर की सब्जी की रेसिपी देखते हुए वही बना लेती है और खाना टेबल पर लगता है। ये क्या है भाग्यवान, बहू ने टमाटर का घोल बनाकर रोटी के साथ परोस दिया। अरे ग्रेवी भी तैयार की थी तो कम से कम उसके अंदर पनीर या कोई दूसरी सब्जी कुछ तो डालती। इतना क्या काम आ जाता है इन लोगों को कि ये बातें भी भूल जा रहे हैं। सिर्फ टमाटर ही लेकर आई हूं मैं, बाहर सब्जियों में आग लगी पड़ी थी तो टमाटर का ही कुछ बनाया है, बहू ने कह रही थी। गुजरात साइड में बनती है सेव टमाटर की सब्जी। वो सेव ना जरा मोटे होते हैं, ये थोड़ा अलग बना दिया आपकी बहू ने, पर फिलहाल तो यही है खाने के लिए। आज नाश्ते में सभी सेव टमाटर की सब्जी के साथ ही रोटी खा लेते हैं। दोपहर के वक्त निक्की शोभा के कमरे में आती है। ये क्या मम्मी जी, टेबल फैन सब चालू करके रखा है आपने? इतनी भी गर्मी नहीं पड़ रही है। जिस हिसाब से कमरे में आपने पंखे चला रखे हैं ना, किचन में तो मुझे सर पर ठंडा पानी डाल लेना चाहिए। तेरा मुझे पता नहीं, मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। सुन एक काम कर, फ्रीजर में ना एक नींबू रखा है, उसका मेरे लिए नींबू पानी बना दे। पूरा नींबू इस्तेमाल मत करना, आधा ही करना, बाकी वापस छुपा कर रख देना, इस्तेमाल मत कर लेना। ऐसा क्या है उस नींबू में? कहीं मम्मी जी मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही? ठीक है मम्मी जी, अभी बनाकर लाती हूँ। निक्की अपनी सास के कमरे से निकलती है कि दरवाजे पर हाथ में नारियल लिए पड़ोसन ज्योति को आता देख लेती है। मंदिर होकर आई है क्या? पहाड़ी मंदिर गई थी? अरे नहीं निक्की, किचन में चल बताती हूँ तुझे इस नारियल का राज। ज्योति निक्की को किचन में ले जाती है। ये नारियल ना जादुई है, मेरी जिठानी मंत्र पढ़वा कर लाती है। क्या जादुई है?
मतलब इससे मांगने वाली सारी मन्नतें पूरी हो जाती है। तो बोलना इसे मेरे लिए दोपहर का खाना बनाकर तैयार कर दे। अरे वैसे नहीं, जादू ऐसे काम नहीं करता। मंत्र पड़ा हुआ है इस नारियल में, मतलब इसे खाने से ना बदलाव आता है। मैंने नोटिस किया कि हर महीने बृहस्पतिवार को मेरी जेठानी नारियल लेकर आती है और उस नारियल को फोड़ने के बाद आधा खुद खाती है, आधा अपने पति को खिलाती है। और क्या बताऊं, कुछ महीनों से मेरी जेठानी के चेहरे पर जो चमक दिख रही है, गजब यार। मायके से फायदा हो रहा है, ससुराल से फायदा हो रहा है और मेरी जीजी का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। वहां दूसरी तरफ मैं दिन भर अपनी सास के ताने सुनती हूँ और इनके काम का तो भट्ठा ही बैठ गया। फिर मैंने खोजबीन शुरू की। बहुत ज्यादा खोजबीन करने के बाद पता चला मेरी जेठानी हर महीने गुरुजी के पास जाती है, जो उन्हें जादुई नारियल देते हैं। इस नारियल को खाने वाले के पास खुद ही पैसे चलकर आते हैं। मैंने इसे अपनी जेठानी के कमरे से चुरा लिया और एक आम नारियल वहां रख दिया। मतलब कि मम्मी जी ने फ्रीजर में जादुई नींबू रखा है। अब तो आधा नहीं पूरा नींबू इस्तेमाल होगा मम्मी जी। क्या? नींबू नहीं, नारियल। अरे ये नींबू की सारी कथा मैं तुझे बाद में बताऊंगी फोन पर। अभी मेरे सास के लिए नींबू पानी बनाना ज्यादा जरूरी है। चल बाय। पूरे नींबू का इस्तेमाल कर निकी 2 ग्लास नींबू पानी बनाती है, एक खुद पी जाती है और एक अपनी सास के लिए रख देती है। अरे वाह, इसे पीकर तो बड़ा सही लग रहा है। अचानक ऐसा लग रहा है जैसे हवाएं बदल रही हैं। जरूर इस नींबू में कोई जादू था, इसीलिए मम्मी जी से छिपा रही थी। अपनी सास के कमरे में नींबू पानी का दूसरा ग्लास लेकर निकी जाती है। मम्मी जी, दोपहर में क्या बना लूं? जो तेरी मर्जी वो बना ले बेटा। मैंने तुझे कभी किसी चीज के लिए मना किया है क्या? हाँ, बस कुछ ऐसा बनाना जिसमें नींबू और मिर्च का इस्तेमाल ना हो। अभी कुछ देर में सब्जी वाली आएगी, मैं सब्जी खरीद दूंगी, तब तक तो दाल चावल की तैयारी कर ले। प्यारी मम्मी जी, इन्हें क्या पता उस नींबू को तो मैं घटक चुकी हूँ। तभी तो इतने प्यार से बात कर रही है मम्मी जी मुझसे, वरना जब देखो बौखलाई हुई बिल्ली की तरह मुझसे मिलती रहती है। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। निकी किचन में जाती है और बचे हुए टमाटर को काट लेती है, दाल और चावल को धोकर भिगो लेती है। तभी सब्जी वाली ताजा ताजा सब्जी ले लो, सब्जी वाली ताजा ताजा सब्जी ले लो। सब्जी वाली आ गई। इसके पहले कि बहू जाकर नींबू मिर्च खरीद कर घर के सारे पैसे उड़ा दे, मैं फट से थैली लेकर बाहर चली जाती हूँ। निकी दरवाजे तक पहुंचती है कि शोभा उसे धक्का देकर खुद दरवाजे के बाहर निकल जाती है। अरे क्या हो गया मम्मी जी? आपको गर्मी लगती है ना, बाहर धूप कितनी है, इसलिए मैं सब्जी लेने जा रही थी। अरे मेरी प्यारी बच्ची, कितना काम करेगी तुम, है? जाकर सोफे पर बैठ आराम से टीवी देख, तेरी सास है ना। वाह जी वाह, ये तो चमत्कार पर चमत्कार हो रहा है। निकी आराम से फैन ऑन कर टीवी देखना शुरू कर देती है। सबसे सस्ती सब्जी कौन सी है बता? शिमला मिर्च भी ले सकती है भाभी, अब ऐसे गाजर वगैरह सारी सब्जी ठीक रेट में, पर सबसे अच्छी सब्जी जो आज ठेले पर वो है नींबू मिर्ची। वैसे 30 में 2 बैंगन भी दे दूंगी, बोलो तो लूं? एक काम कर, मुझे 2 किलो आलू दे दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। कितना बड़ा घर, पति भी कमाने वाला, बेटा भी कमाने वाला, काम वाली भी नहीं रखी है आपने, बहुत सारा काम करके देती है। अब इतना पैसे बचा कर किधर जाएगी भाभी जी? आप कोई और सब्जी ले लीजिए ना। अच्छा, 1 पाव गाजर और 1 बैंगन दे दे। एक साथ इतनी सारी सब्जियां ले रही हूँ, 5-6 मिर्च और 1 नींबू डाल देना। मतलब कि आपकी इतनी खरीदारी में जो मैंने कमाया नहीं, वो मिर्च और नींबू देकर अपना घाटा कर लूं? सोने के भाव बिक रही है मिर्ची, ऊपर से कल है शनिवार, मरते मरते भी लोगों को नींबू मिर्च लेने ही पड़ेंगे। मुझे माफ कीजिए, मैं अपनी सब्जी फेंक देगी पर फ्री में आपको नहीं देगी। शोभा अपनी सब्जी की थैली में 2 मिर्च डालने ही जाती है कि सब्जी वाली उसका हाथ पकड़ लेती है। खिड़की से निकी ये सारा नजारा देख लेती है। कोई तो खेल खेल रही है मम्मी जी, और इस बारे में सब्जी वाली को भी पता है। ये सारे लोग ना आजकल जादू टोने पर ही जिंदा रहने लग गए लगता है। निकी के पास चावल के सिवा गाजर थे और आलू थे। वो एक बैंगन का भरता बना लेती है, टमाटर को दाल में डालकर छौंका लगा देती है, आलू गाजर की सब्जी बना लेती है। खाना लग जाता है डाइनिंग टेबल पर और सभी एक साथ खाने बैठ जाते हैं। ये ऐसा बैंगन का भरता है भाग्यवान, इसमें तो सिर्फ सरसों का तेल का ही स्वाद आ रहा है, ना हरी मिर्च का सही से इस्तेमाल हुआ है, ना ऊपर से नींबू निचोड़ा गया है, पूरे मुंह का स्वाद उड़ गया। पापा बिल्कुल सही कह रहा है। और मम्मी, दाल में भी ना ही तीखापन है ना ही सब्जी में, खाना बड़ा फीका फीका सा लग रहा है।
वैरायटी तो है पर स्वाद ही नहीं है। खाने को ऐसे नहीं बोलते बेटा, निक्की ने बड़ी मेहनत करके खाना बनाया है। नहीं नहीं मम्मी जी ने बोलने दीजिए, स्वाद नहीं है ना खाने में, ये बात मैं याद रखूंगी अच्छे से। याद मत रखना बहू, लिख कर रख ले कहीं। लगता है कि याददाश्त की जरा दिक्कत हो रही है तुझे। मैं कल से दुकान से लौटते वक्त बादाम ले आऊंगा, अच्छा रहेगा तेरे दिमाग के लिए। सुबह सुबह नमकीन टमाटर की ग्रेवी के साथ रोटी मिली, और अभी खाना ऐसा नसीब हुआ जैसे कोई घर पर बीमार बिठा लिया। जाइए शोभा जी, इस चावल को ना जरा फ्राई कर दीजिए आप, और हाँ सब्जियां डालना मत भूलिएगा आप अपनी बहू की तरह। बहू जा बेटा जरा चावल को फ्राई कर दे। निक्की किचन में जाती है और चावल फ्राई करने के लिए भरपूर लाल मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल करती है, जिसके कारण राइस सिजवान राइस की तरफ बिल्कुल लाल चटक दिख रहा था। मैंने आपको चावल फ्राई करने को कहा था, पर आपने तो शायद सोच रखा था कि मुझे भूखा ही दुकान वापस भेजेंगी शोभा जी। सुबह की टमाटर की ग्रेवी में चावल डालकर ला दिया ये तो आपकी बहू ने। भाग्यवान, अगर खाना तैयार नहीं था तो कह देती मुझसे, मैं आज शंभू नारायण के भोजनालय में खाना खा लेता। आपको पता है ना, बिना कच्ची हरी मिर्च के स्वाद के मुझसे खाना नहीं चलता। और यहाँ आप है कि बार बार टमाटर खिला रही हैं। टमाटर भी खा ले आदमी, लेकिन साथ में काला नमक और नींबू मिर्च तो। काफी देर से सभी के ताने बर्दाश्त करने के बाद निक्की बोल पड़ती है, इसमें मेरी क्या गलती है पापा जी, सब्जी तो मम्मी जी ने। निक्की की बात पूरी होने के पहले ही शोभा उसके होठ पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करती है। हर रोज इतना तीखा खाते हैं आप, आज जरा परहेज कर लीजिएगा, क्या बुरा हो जाएगा। महीने में किसी एक दिन व्रत और किसी एक दिन चटकारा छोड़ना सेहत के लिए अच्छा होता है। अब धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है आपकी, और यही खाना तो मैं भी खा रही हूँ ना। अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी तो जितना मसाला आप कम करेंगे शरीर को फायदा उतना ही ज्यादा होगा। परहेज कैसे मम्मी, चावल में तो लाल मिर्च भर भर कर गिरी हुई है, ये सादा कहाँ है? हाँ तो मिर्ची है ना, आ गया ना स्वाद, चुपचाप खा ले। और अमचूर पाउडर भी तो डाला है मैंने मम्मी जी राइस में, खट्टापन भी है, टेस्ट करके देखिए ना पापा जी, आपको अच्छा लगेगा। दिन भर अटर पटर चटर खाने वाली मेरी मम्मी जी मसाले को अवॉइड करने की बात कर रही है। जैसे ज्योति की जेठानी उस नारियल को किसी और के साथ शेयर नहीं करती, वैसे ही मम्मी जी घर में किसी और को नींबू मिर्च खाने नहीं दे रही। अगर हमने नींबू और मिर्च खा लिया तो क्या ही हो जाएगा, ऐसा पता तो लगाना ही होगा। दोपहर के खाने का काम करने के बाद शाम का नाश्ता बनाकर छत से सूखे हुए कपड़े नीचे लाकर समेट कर रखने के बाद निक्की ज्योति के घर निकल जाती है इस नींबू मिर्ची का राज पता करने। बस हो गई ना बात, जरूर कोई टोना टोटका किया है तेरी सास ने सभी पर, क्योंकि मेरी जिठानी भी विश्वास नहीं करेगी, हमारे घर पर नारियल का इस्तेमाल नहीं होने देती। डोसे के साथ हर तरह की चटनी बन जाती है मेरे घर पर नारियल की नहीं बनती। शायद ऐसा हो सकता है कि हमने अगर नारियल खा लिया तो वो जो टोटका भाभी कर रही है उसका असर कम हो जाए, या टोटका खत्म भी तो हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है यार। देख तेरे केस में तो मुझे लग रहा है तुम सभी को अपने कंट्रोल में करने के लिए तेरी सास ये टोटका कर रही है, और जिसने भी इस नींबू और मिर्च को खा लिया उस पर से टोटके का असर खत्म हो जाएगा। तो आज दोपहर में मम्मी जी की छिपाई नींबू से शिकंजी बनाकर मैंने पी ली थी, इसलिए मुझे उनका सारा खेल साफ साफ समझ में आ रहा है। अपनी सास की सारी करतूत से पर्दा हटाने के लिए निक्की ज्योति के साथ सब्जी मार्केट निकल जाती है। नींबू मिर्ची कितने पीस नींबू और कितनी मिर्च लेनी है मैडम? कोई त्योहार है क्या घर पर, या लड़के वाले आ रहे हैं देखने को? पागल मत बनिए आप, मैं शादीशुदा हूँ। वैसे पीसेस में कहाँ से आ गए, हम तो पूरी की पूरी गोनी लेंगे, आप रेट बताइए। अच्छा, अब बोरी भर के नींबू खरीदने को आई है, नया बिजनेस है शायद। 18 रुपए का एक नींबू बेच रहा हूँ और मिर्च है 600 रुपए किलो। 600 रुपए किलो हो या 6000, दोनों 4-4 बोरी मेरे घर भिजवानी है। कितने पैसे हुए बताइए, मैं अभी ऑनलाइन पेमेंट करवा देती हूँ। 4 गुनी। यहाँ लोग थैली भरकर मिर्च और नींबू का स्टॉक लाकर रेडी पर लगा रहे हैं, वो भी खत्म नहीं हो रही है, और अब पूरी गोनी की बात कर रही है। इतना स्टॉक हम दुकान पर नहीं लगाते मैडम, चोरी का डर लगता है। माल तो फिर गोदाम से मंगवाना होगा, वहां भी इतना स्टॉक होगा कि नहीं देखना पड़ेगा, पर मैं इंतजाम कर दूंगा, आप पेमेंट डाल दीजिए। निक्की पेमेंट डाल रही होती कि तभी बगल की दुकान की सब्जी वाली कहती है, ऐसा क्या काम है आपको मैडम जी, यहाँ लोग शनिवार को एक नींबू और 7 मिर्च घर के बाहर लटकाने की जगह नकली नींबू मिर्च की चेन खरीद कर लेकर जा रहे हैं, बताइए। पर अचानक इतने दाम कैसे बढ़ गए?
अब इतनी गर्मी पड़ रही है, ऐसे में लोग मिर्च का अचार डाल देते हैं। और नींबू का इस्तेमाल नींबू पानी में कितना होता है ये तो आप जानती हैं, इसलिए नींबू और मिर्च का दाम आसमान छू रहा है। निकी के पीछे पीछे नींबू और मिर्च की बोरी उसके घर पहुंचती है। ये कहाँ माल उतार रहे हो? ये हमारा घर है, कोई गोदाम नहीं। आराम से मम्मी जी, मैंने मंगवाया है। आज खाने में नींबू भी पड़ेगा और मिर्ची भी। आपको क्या लगा आप इस टोने टोटके से हम सबको काबू में कर लेंगी? अरे कौन सा टोना टोटका, तो पागल हो गई है क्या? यहाँ मैं एक एक रुपया बचा रही हूँ और तूने बोरी भरकर नींबू मिर्च मंगवा लिया। तुझे समझ में भी आ रहा है कितने का माल है यह? एक्टिंग अच्छी कर रही हैं आप, पर आपके सामने ही मैं सभी के खाने में नींबू मिर्च का इस्तेमाल करूंगी। अरे तू क्या करेगी, मैं करके दिखा देती हूँ। क्या शक भर लेते हो तुम लोग मन में, पता नहीं। पर 2 ही नींबू निकालना बहू, और कुछ ही मिर्चे, बाकी सब वापस कर देना। मतलब आपने कोई टोटका नहीं किया मम्मी जी? पेमेंट तो मैं कर चुकी हूँ, ये स्टॉक वापस नहीं जाएगा। नयन और सुरेश भी घर पहुंचते हैं और सभी के सामने बात आती है। 1.5 लाख का माल, पर क्यों? क्यों क्या वाली बात छोड़ देना, मुझे तो ये सही काम लग रहा है बहू। बोरी भरकर स्टॉक उठाया तूने तो मार्केट रेट से कम रेट पर ही सामान मिला है, क्यों ना हम इसे बेचना शुरू कर दे। इस 1.5 लाख के सामान में आराम से 50,000 का फायदा हो जाएगा। तभी दरवाजे से इंस्पेक्टर विनोद अंदर आते हैं। बड़ा फायदा और नुकसान देख रहे हैं आप मिस्टर सुरेश, चलिए थाने। अरे सब्जी वाले भैया, आप पुलिस की वर्दी में? इनकम टैक्स ऑफिसर हूं मैं। इसी तरह लोग नींबू मिर्च का स्टॉक अपने घर पर और गोदाम में भर रहे हैं, जिस कारण मार्केट में नींबू मिर्च का दाम आसमान छू रहा है। और इन स्टॉक होर्डिंग वालों में आप भी पकड़ा गए। बेचारी निक्की, नींबू मिर्च के चक्कर में उसके ससुराल वालों का शरबत बन जाता है।